गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि वास्तव में नपुंसक कौन होते हैं इस बात पर। जी हाँ, आपने फिजिकली डिसेबल लोगों को नपुंसक माना होगा, लेकिन वास्तव में वो नपुंसक नहीं होते क्योंकि उनको नेचुरल डिसेबिलिटी होती है। आप देखे होंगे कि वो भी अपनी तरफ से कुछ सोचते समझते हैं और लोगों को दुआएं भी देते हैं, तो उन्हें नपुंसक हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो फिजिकली जो डिसेबल होते हैं वो नेचर की तरफ से होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जो लोग सोच समझ सकते हैं, जिनके पास पूरा शरीर पूरा दिमाग होता है, लेकिन वो भी मौन हो जाते हैं, तब यह देश नपुंसकता की ओर जाता है और नपुंसक लोगों से भरने की कोशिश करता है इस बात पर। जी हाँ, आपने मीडिया और सोशल मीडिया में अतुल सुभाष जी की स्टोरी सुन ली होगी, किस तरह से उनकी स्टोरी कंट्रोवर्शियल रही और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है इस भारत देश में, जहां पर बड़े बड़े धार्मिक संस्थान चल रहे हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो कि विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अतुल सुभाष जी जैसे लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर होते हुए भी ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है, तो आपको एनालिसिस करना होगा कि आखिर इस भारत देश के लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं तो यह देश नपुंसकता की ओर जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष जी के स्टोरी पर कि आखिर किन किन लोगों के लिए उन्होंने रियल मैसेज दिया है इस बात पर। जी हाँ, आइए आज बात करते हैं आज के वीडियो में। तो आप देख सकते हैं अतुल सुभाष जी का रियल जो मैसेज है वो हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने हालांकि 1 घंटे की वीडियो और 28 पेज में बहुत कुछ लिखने का कोशिश तो की, लेकिन कुछ कुछ चीज हो सकता है वो और बोलना चाहते रहे हो, और वो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि किन किन लोगों के कारण ऐसा सिचुएशन आता है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपने देखा होगा मीडिया और सोशल मीडिया में 1 घंटों के वीडियो जो है उनकी काफी वायरल हो रही है। आप देखते होंगे भारत जैसे देश में जीते जी कोई स्ट्रगल कर रहा हो या कोई संघर्ष कर रहा हो, वहां पर ये जनता जो है विवश है, सिंपैथी नहीं दिखाएगी। लेकिन जब भी इस तरह से सुसाइडल केस का वीडियोज आते हैं तो उसे जनता काफी इंटरटेनमेंट के साथ देखना पसंद करती। तो आप देखिए अंदर अपने झांकिएगा कि किस तरह से लोग जो है कहां देखते हैं। जब वास्तव में लोगों को जरूरत होती है तो आप अपने एफर्ट से उनका मदद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो 1 घंटा का वीडियो इनका काफी वायरल हो रहा है जो इन्होंने सुसाइड करने अपना कमिट करने के पहले उठाया। उसके साथ साथ 24 पेज का नोट भी लिखा है, सुसाइडल नोट। उसमें इन्होंने काफी लोगों को जिम्मेदार बताया अपने इस कृत्य का, जो भी इन्होंने स्टेप उठाया उसके पीछे काफी लोगों को रिस्पॉन्सिबल बताया। लेकिन कुछ लोग जो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से इस भारत देश को सुधारा जा सकता है इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने जो मेन मैसेज बताया, हालांकि वो स्टेप उठाते, लेकिन जो वीडियो उनका बनाने का या फिर 24 पेज का सुसाइडल नोट लिखने का उनका जो एम था, जो गोल था, वो था कि हरारसस को सामने लेके आए कि आखिर वो दुनिया को छोड़कर जाने वाले तो हैं ही है, क्योंकि इतना प्रेशर है। जब जिनके पास पैसा है, जो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जिनकी वाइफ भी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती, पैसा होने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है, मान लो इकोनॉमिकली वीक होते तो सोसाइटी फिर हमारी कहां तक मदद कर पाती, ये सब हमको सोचना होगा। तो वो बोलते हैं कि हरारसस को सामने लाने की कोशिश करते हैं। वाइफ डायरेक्टली अपने वाइफ निकिता सिंघानिया, उनकी मम्मी जो निशा सिंघानिया, उनके फादर जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, उनके साथ साथ उनके साले, उनके अंकल, सबको इन्होंने एक प्रकार के पूरी फैमिली को, दुल्हन जो है निकिता सिंघानिया, उनके पूरे फैमिली पर आरोप कहीं ना कहीं लगाया है कि उनके प्रेशर की वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा आरोप उन्होंने लगाया जुडिशरी सिस्टम, डायरेक्ट नाम लिया उन्होंने रीता कौशिक जी, जौनपुर के फैमिली कोर्ट की जज हैं। उसके साथ साथ उनके एक असिस्टेंट है माधव करके, बार बार उन्होंने नाम लिया अपने वीडियो में, जो 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक का घूस लेते हैं। तो जुडिशरी सिस्टम, न्याय के मंदिर में भी इन्होंने प्रश्न उठाया। आप देखे होंगे वैसे तो भारत के बड़े बड़े मंदिरों में पैसों से वीआईपी एंट्री होती है, ये तो सबको पता है कि अगर आपको लाइनों में नहीं लगना है तो आप पैसे दे करके भगवान के पास पैसों से जल्दी पहुंच सकते हैं। हालांकि भगवान वहां से सुने ना सुने वो तो भगवान के ऊपर है, लेकिन
आप अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह बात न्याय के मंदिर तक भी हो गई है, ये इन्होंने जाते जाते एक मैसेज दिया हमारे सोसाइटी को कि अब वहां पर भी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप भी तारीख पे तारीख ले रहे होंगे तो आप भी रीता कौशिक जी जैसे जज से मिल सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन सेवा ऑफलाइन सेवा मिलता है। कुछ पैसे दे करके हो सकता है कि आपको केस को आपके तरफ झुका दिया जाए, ऐसा आरोप लगा है। तो ये भी एक नई बात उन्होंने बताई हमारे इंडियन सिस्टम को, अपने इंडियन सोसाइटी को। पुलिस सिस्टम पर आरोप लगा है कि किस तरह से पुलिस भी है जज और ये सिस्टम के मिली भगत के आधार पे जब चाहे उनको परेशान करती थी। तो फैमिली से कोर्ट, कोर्ट से पुलिस, और पुलिस से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट, आप देखे होंगे अभी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन सब को कंट्रोल करती है। वाइफ हो गए, जुडिशरी सिस्टम, पुलिस, सबके अंडर आती गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट अभी कुछ सर्वेस करने में लगे हुई, आप जानते होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पूरे भारत देश का कल्याण हो जाएगा। आप देखे होंगे 1500 साल पहले, 2000 साल पहले जो गलतियां हुई थी उनको सुधारने में लगी है। वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन में क्या जरूरत है लोगों को, ये उतना इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं है। तभी आप देखे होंगे कि कोई भी केस अगर दायर होता है कि 1500 साल पहले वहां कुछ मिला तो वहां पर तुरंत सर्वे हो जाता है। लेकिन झांसी के अस्पताल में 10 बच्चों की डेथ हो जाती, हॉस्पिटल्स में सर्वे नहीं होता है, स्कूल्स में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, सर्वे नहीं होता है। इस तरह के केसेस, जो कितने केसेस पेंडिंग है, हमारी गर्ल्स के साथ कितना गलत हुआ है, चाहे कोलकाता डॉक्टर हो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, उनका सर्वे नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अवशेष मिल जाता है वहां पर पूरी पुलिस, डीएम से लेकर एसडीएम से लेकर एसपी, सब कुछ लगा दिया जाता है वहां पर, रातों रात इस तरह से माहौल बना दिया जाता है सेंसिटिव। लेकिन इस तरह से जब लोग परेशान होते हैं वहां पर सर्वे नहीं होता है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के लोग भी जिम्मेदार है। एक एमपी को जब इस बात की खबर पड़ी तो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, बहुत फेमस एमपी है, नई गई है वो, तो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और यह बोला कि 99% लड़के जिम्मेदार होते हैं, इतना करने के बाद भी। तो जब ऐसे लोग गवर्नमेंट में होंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस भी उनके अकॉर्डिंग काम करेगी, जज भी वैसे काम करेंगे, और सब लूप होल मिलते अतुल सुभाष जी जैसे को ऐसे करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो वो एमपी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से झुकाव जो है उनका अभी भी बिना देखे मॉरली एक तरफा करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने 1 घंटे के वीडियो में, उनका कल्याण हो, मतलब वी द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल में यही शब्द यूज किया गया, लेकिन हम कहां जा रहे हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आप देखे होंगे कि बच्चे कार्टून में लगे रहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं मूवी वेब सीरीज में लगे रहते हैं, जो थोड़ा सा मैरिज के बाद एडल्ट होते हैं उनको थकान काफी हो जाती है तो वो कॉमेडी शोज देखते हैं, इंटरटेनमेंट देखते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो आप देखेंगे धर्म की ओर वो झुक जाते हैं। लेकिन वास्तव में अतुल सुभाष जी जैसे लोगों को इन सब की जरूरत होती है, लेकिन ये कमेंट के नाम पर या फिर वीडियो के नाम पर कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको डांस करना हो, कोई वायरल रील बनानी हो, तो देखे होंगे इंडिया में लाखों कपल मिल जाएंगे। आप कोई भी प्लेटफॉर्म देखिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स देखेंगे, कॉमेडी डांसिंग, कपल डांसिंग, यही वीडियो मिलेगा। लेकिन हाँ, जब सोसाइटी में थोड़ी थॉट्स वाली बात हो, एक दूसरे का साथ देने वाली बात हो या मॉरल सपोर्ट की बात हो, वहां पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, नॉट ओनली दिस वीडियो। कोई भी वीडियो आप देखिएगा, अतुल सुभाष जी जब जीते जी अगर ऐसा वीडियो डालते कोई भी व्यूज नहीं आता। लास्ट टाइम में जब डाले, जब इन लोगों को मजा आने लगा तो ये व्यूज भी आए, और इसमें हम सब भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया में, जो क्रिएटर्स हैं, हम जैसे लोग या आप जैसे लोग, हमारी तो कोशिश रहती है कि हम जगाने की कोशिश करें, बट कुछ क्रिएटर्स भी इस इवेंट का व्यूज पाने के लिए गलत दिशा में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन अतुल सुभाष जी जैसे के इसे एक्ट में। तो अब ये तो बात हो गई प्रेजेंट की कैसे है। अब हम देखते हैं कि पास्ट, आखिर क्यों अतुल सुभाष जी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। पास्ट की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटका एक भारत का शहर है, वहां पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियर का वर्क करते थे। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में अगर आप शादी नहीं करते हैं, मैरिज नहीं करते हैं, तो आपके हो सकता है आपको मोक्ष ना मिले। ऐसा बोला जाता है कि मैरिज इज द कंपलसरी पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। हालांकि देख रहे हैं पॉपुलेशन काफी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह से जो मैरिज है वो कंपलसरी लगता है। हालांकि एक जरूरी बात हो सकती है, फिर भी सोचना चाहिए, थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, वो तो पर्सनल चॉइस है। तो बेंगलोर में होता है, इनको भी
इनके फैमिली की तरफ से बोला जाता है कि शादी कर लीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, फैमिली को ज़रूरत होती है इस वजह से। लेकिन लड़की वाले के फैमिली की तरफ से उनका मन नहीं था, ऐसा उन्होंने वीडियो में खुद बताया है कि निकिता जो सिंघानिया, उनका खुद का मन नहीं था। वो बीटेक होल्डर है, सीएस से एमबीए कर चुकी हैं, जॉब करती थी कॉल सेंटर में, और झूठ बोल करके, कॉल सेंटर से नाम लिया गया, झूठ बोल करके ऐसा शादी किया गया कि बहुत बड़ी डाटा एनालिस्ट है। और इस तरह से एक साइट के माध्यम से ऑनलाइन, ऑफलाइन तो आप देखते हैं कि ऑफलाइन जब सोसाइटी के लोग मिलकर के शादी कराते हैं तो रिस्क रहता ही है, अब ऑनलाइन में भी ऐसा रिस्क आने लगा। तो इस तरह से अतुल सुभाष जी एक मैट्रिमोनियल साइट है, उस पर रजिस्टर करते हैं, उसमें उनकी मुलाकात होती है निकिता सिंघानिया जी से, और फिर शादी फिक्स हो जाती है। उसके बाद निकिता सिंघानिया जी जौनपुर यूपी से बिलोंग करती हैं। अटाला मस्जिद सर्वे जौनपुर में हो रहा है, इसके नाम से तो आप जानते ही होंगे कि वहाँ पर सर्वे के लिए फिर से बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं। तो इस बार इस नज़रिए से तो आप जरूर जानते होंगे कि इस तरह से सर्वे होते रहते हैं। तो वही जौनपुर है यहाँ यूपी में, मस्जिद मंदिर हो ना हो, लेकिन इस तरह से लोग भी जौनपुर में रहते हैं, इस पर भी कभी कभी सर्वे होता रहना चाहिए, तब शायद हम अतुल सुभाष जी से लोगों को बचाएं। तो वो जौनपुर की थी, दोनों का 2019 में मैरिज होता है। अब मैरिज भी हो भी जाती है, और यहाँ पर मैरिज से पहले जब आप देखे होंगे, भारतीय रिवाज है कि शादी से पहले बातचीत करना मना होता है लड़कियों को, या कोई भी धर्म में जनरली मना होता है। क्यों? इससे डर होता है कि रिश्ते टूट जाएंगे। वो पहले डर वो सही था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी यह बोलते हैं कि समय के साथ साथ रीति रिवाजों को बदल देना चाहिए। तो आज की जरूरत में ऐसा लगता है, पहले लोगों को फिजिकली जाना पड़ता था मिलने के लिए, और मिलने के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दूर से रोज जाए और मिल करके बातचीत करने के बाद आए। लेकिन आज जब फोन है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नियम्स है उसमें बदलाव कर देना चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे को जान जाए, फोन से बात करनी चाहिए। तो कभी कभी ये कहते हैं ना कि धार्मिक जो नियम है कभी कभी आपके लिए घातक सिद्ध होता है, होता भी ऐसा ही है। लड़की वाले जो निकिता सिंघानिया के मम्मी पापा और उनके फादर जो फैमिली वाले, वो बोलते हैं कि बात कम करना, इससे हो सकता है कि आपकी सच्चाई लड़कों को पता चल जाए। होता भी वैसे ही, वो बात कम करती हैं, और इधर जो अतुल सुभाष जी, उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत संस्कारी लड़की है कि बात करने से शर्माती है। और बाद में जब शादी हो जाती है तब उनको रियलिटी पता चलता है। फिर यहाँ से कहानी चालू होती है कि 2019 में मैरिज होती है। अतुल सुभाष जी काफी खुश रखने की कोशिश करते हैं, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया। अब ये सच्चाई इसलिए हो सकती है, इसका प्रूफ अगर आप ढूंढने जाएंगे, चाहे वो फैमिली पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम पे लगा रहे हैं, पुलिस पे लगा रहे हैं, गवर्नमेंट और वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इन सब पे अगर सबूत ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है कानूनी लड़ाई ये लंबी चलेगी। लेकिन मॉरली आप सोचिएगा कि लास्ट समय में कभी भी कोई झूठ नहीं बोलता है। ये बोलते भी हैं धार्मिक समय में कि आप आखिरी समय में आपका सारा सच सामने आने लगता है। तो अतुल सुभाष जी पर भरोसा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सच बोला है। हालांकि उनको जस्टिस मिल पाता नहीं मिल पाता, लेकिन आप सोचिए इस बात को। तो शादी हो जाती है, उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी कोशिश की, मैं अपने ऑफिस को, वाइफ को ऑफिस छोड़ने जाता था, लेने आता था अपने काम के साथ साथ। तो एक तरह से चल रही थी, थोड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन जब कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं हरासमेंट। तो होता भी कुछ ऐसा है, जैसे उन्होंने बताया कि कोरोना के समय में वो बोले कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो अतुल सुभाष जी ने कहा कि अभी घर मत जाइए, मैं कुछ कैब का इंतजाम करता हूँ। इस तरह से वो लड़ करके घर चले जाती है, अपने बच्चे जो होती है उनके साथ भी उसको ले जाती है। कुछ पर्सनल बातों पर भी उन्होंने डिबेट किया, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से हम उस पर डिबेट चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो पर्सनली भी उन्होंने बताया कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसके साथ साथ कंट्रोवर्सी होती है, और देखिए कि वो चले जाती हैं, और वहां से फिर उनको कोर्ट केस कर देती है अतुल सुभाष जी के ऊपर। अब चालू होता है पिक्चर का जो मेन सीरियल है, वो मेन जो पार्ट है वो कोर्ट, फैमिली कोर्ट जौनपुर का। मस्जिद तो आप जानते होंगे, मंदिर जानते होंगे, लेकिन आजकल मंदिर और मस्जिद में आपको जस्टिस नहीं मिलता है, जस्टिस मिलता है कोर्ट में। कोर्ट की बात वो चालू करते हैं कि कोर्ट में बहुत सारे केसेस अपने मन से लड़की वाले लोग दायर करते हैं, कभी मन से हटा भी देते हैं। तो आप देख सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि लड़की वालों के तरफ से कोर्ट और उसके रूल को अपने अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है, और बार बार ये प्रश्न उठता भी है। तो वैसे ही होता है, बहुत सारे केस दायर किए जाते हैं, हियरिंग्स पे हियरिंग होती है। कम से कम उन्होंने बताया कि 120 डेज में हियरिंग होती है, तारीख पे तारीख मिलता है। इस बात का सर्वे नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर वहां पर अटाला मस्जिद में मंदिर के कुछ प्रमाण मिलते हैं, वहां पर बहुत जल्दी सर्वे हो जाता है। लेकिन कोर्ट
आप देखे होंगे सन्नी देओल के समय से तारीख पे तारीख ऐसा डायलॉग चलता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। होता भी वैसे ही है कि 120 दिन तक बुलाया जाता है उनको, तो उसमें 40 से 50 दिन तो वो खुद जाते हैं फिजिकली, बैंगलोर से जौनपुर, जौनपुर से बैंगलोर, इस तरह से आना जाना करते हैं। आप देख सकते हैं फिजिकली भी जो एक वर्क है, वर्क प्रेशर अलग होता है, उसके साथ कोर्ट में जाना, और वहां पर फिर कभी उन्होंने बताया कि कोर्ट का पूरा सिस्टम बताया कि कोर्ट में कभी जज नहीं आई है, कभी वकील नहीं आया है, कभी किसी एडवोकेट या किसी की डेथ हो जाती है तो भी हियरिंग टाल दिया जाता है। तो देख सकते हैं उन्होंने फैमिली को भी कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश की, सच सामने लाने की कोशिश की, कोर्ट के सिस्टम पर लाने की कोशिश किया। लेकिन हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एएसआई सर्वे हो रहा है, उस पर हमारा ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हम 1500 साल पहले क्या खोए थे, उसे पाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंसर्न का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो बताते हैं कि 40 दिनों तक मुझे खुद जाना पड़ा है, और डायरेक्ट कोर्ट में भी फैमिली तो उनको जो हरासमेंट करती है, लेकिन कोर्ट में भी जो हीरोइन बोला जा सकता है रीता कौशिक जी, जो जज हैं, जो एक तरह से उस मंदिर की भगवान बोली जा सकती है, वो भी कहीं ना कहीं आजकल वीआईपी एंट्री का सिस्टम लागू कर दिए, पैसे मांगती है इनसे, अतुल सुभाष जी से 5 लाख रुपए बोला गया है। 5 लाख के साथ समय समय पर ईएमआई भरते रहो। उसके साथ साथ जो मंदिर के समझ जाइए कि एंट्री होते हैं, जैसे गार्ड हो गए, वो भी पैसा लेते हैं। तो उसी तरह से उनके जो असिस्टेंट थे माधव, उनका बार बार नाम लिया, 50 रुपए से 500 रुपए का घूस उनको देना पड़ता था हर हियरिंग में। तो आप देख सकते हैं हमारा जस्टिस जुडिशरी सिस्टम कहाँ जा रहा है और हम कहां लगे हुए हैं कि कौन सा सर्वे हमको वास्तव में कराया जाना चाहिए और सर्वे हम क्या कर रहे हैं। अगर वहां सर्वे हो भी जाता है मस्जिद या मंदिर में, तो भी आप देखते हैं कि 1998 के कारण वो चेंज नहीं हो पाएगा, केवल आपको पता चलेगा। लेकिन चेंज करने की कहां जरूरत है वो हम देखना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो हो रही है, लेकिन 1 नेशन 1 जुडिशरी सिस्टम ये कब आएगा ये तो पता नहीं, आप सोचिएगा। ठीक है, तो ये होता है। और इस तरह से जब हरासमेंट होता है वो काफी परेशान होते हैं, फिजिकली परेशान होते हैं, इकोनॉमिकली परेशान होते हैं, और फैमिली से भी परेशान होते हैं। उनकी मम्मी को ऐसा बताया जा रहा है कि कई बार धक्का दिया गया। जब बात मम्मी पापा तक चले जाती है अतुल सुभाष जी के, तो आखिर में वो परेशान हो जाते हैं। कोर्ट में हियरिंग के दौरान मजाक उड़ाया जाता है। उनकी वाइफ बोलती है अभी तक आप जिंदा है, हमें तो लगा था आप सुसाइड कर लेंगे। जज को भी ऊपर भी आरोप लगाया है। अब इसका प्रूफ तो होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट के अंदर वीडियोग्राफी की नहीं की, लेकिन आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं जज के ऊपर कार्रवाई हो ना हो, ये तो आप देखिएगा जुडिशरी सिस्टम हमारी कैसे है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है ये घटना या इवेंट का आप भी सामना कर सके। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वी द पीपुल ऑफ इंडिया वी आर इंगेजिंग इन द एंटरटेनमेंट, हम एंटरटेनमेंट लगे हुए हैं। तो इस तरह से होता है जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। 2019 से 24 तक, इतने सालों तक वो बार बार आना जाना करते हैं, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता, ना उनको फैमिली से कोई सपोर्ट दिखता है, ना सोसाइटी, ना ऐसे धार्मिक रूप से उनको हो सकता है। वो वीडियो काफी देखे होंगे, जल चढ़ाना अभी बहुत फेमस चल रहा है। उसके साथ साथ आप देखे होंगे पर्चा भी निकल रहा है कई बाबाओं की तरफ से, लेकिन वहां भी उनको शायद लगता है समाधान नहीं मिला। और उसके बाद जब सब तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, तब उन्होंने इस तरह से कदम उठाया। तो ये तो रही पास्ट की बात। अब देखते हैं फ्यूचर की, क्या हम कर सकते हैं। अब देखिए, इनके जान जाने के बाद ना उनके फैमिली वाले, ना उनकी वाइफ उनको वापस ला सकती है, ना ही ऐसे जज अब वापस ला सकते हैं। इंसाफ मिल सकता है, लेकिन वो इंसाफ अधूरा ही होगा। पुलिस वाले भी वापस नहीं जा सकते। गवर्नमेंट कितना भी चाहे, कितना भी कंपनसेशन दे दे, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ उनके फैमिली वाले को, वो वापस नहीं आ पाएंगे। उसके साथ साथ हम जो पीपुल ऑफ इंडिया जो मंदिर मस्जिद में लगे रहते हैं, मंदिर बंद भी जाता है तो ऐसे लोगों को हम वापस नहीं ला पाते हैं। मस्जिद भी है तो भी हम ऐसे लोगों को वापस नहीं ला पाते। तो कंट्रोवर्सी कहाँ हमको करनी चाहिए, इस पर हम ध्यान देंगे। क्या किया जा सकता है ना, हम वीडियो बनाने वाले क्रिएटर, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम जैसे लोग भी, कि हमारी भी आंखें तभी खुलती है जब इस तरह से इवेंट हो जाता है। तो हमको जागना होगा। तो हम भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्या किया जा सकता है, जो आखिरी ख्वाहिश है, ऐसा बोलते हैं कि आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट करे ना करे, हमको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो इनके लिए वीडियोस बना रहे हैं या इनके साथ खड़े हुए हैं। आप फिजिकली जा नहीं पाएंगे जौनपुर, लेकिन आप अपने मोबाइल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत कुछ जो रिवॉल्यूशन है वो आप खुद से ला सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले उन्होंने मांग रखा है कि उसके बेटे को उनके घर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके वाइफ में वैल्यूज नहीं है। आप समझ सकते हैं, जो अपनी हस्बैंड को नहीं बचा पाई, वो बेटे से उनका क्या लगा होगा, ये तो आप ही जान सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी के नाम पे अब ये देखना होगा कि इसके लिए कौन सा कानून है और कौन सा कानून इनको दे पाता है, उनके घर में छोड़ पाता है कि नहीं। ये तो फ्यूचर की बात होगी।
डेड बॉडी, जीते जी उन्होंने ये बताया कि डेड बॉडी, बहुत बड़ी बात है, जीते जी अगर ऐसा फैसला कर रहे हैं 34 साल का एक युवक, तो आप देख सकते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में इतने सारे टेम्पल्स हैं, इतने सारे बाबाज हैं, उनके मार्गदर्शन भी उनको काम नहीं आ पाया, कोई ऐसा उनको सहारा नहीं मिला जो मॉरली सपोर्ट कर सके। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी डेड बॉडी में वाइफ और फैमिली नहीं आना चाहिए, उनकी फैमिली, वाइफ और वाइफ के जो फैमिलीज हैं वो हाथ ना लगाए। बहुत बड़ी बात है, ये बोलते हैं। उसके साथ साथ उनके अस्थियों का विसर्जन है, जस्टिस अगर मिलता है, इतने सारे प्रूफ देते हैं। उन्होंने बताया कि मैं 1.5 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, 28 पेजों का सुसाइडल नोट है, मेरे पास सब कुछ है, यहां तक कि वो कब बिहार गई, कब कहां गई, सब कुछ का टिकट वगैरह रखे, मतलब हरासमेंट काफी था। उसके बाद भी अगर जस्टिस नहीं मिल पाता है तो उन्होंने कहा है कि गंगा नदी में मेरा विसर्जन अस्थि ना करके गटर में कर दिया जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं किस लेवल तक उन्होंने कहीं ना कहीं धार्मिक आडंबर पर भी कहीं ना कहीं इशारा डाला है कि अगर न्याय नहीं मिलता है, अगर आपको जस्टिस नहीं मिलता है, तो अगर आपकी अस्थियों को गंगा नदी में बहा दिया जाता है तो आपके पाप नहीं धुलने वाले। कहीं ना कहीं आपको आंखें खोलनी होगी। एक हद तक धर्म भी सही है, लेकिन धर्म के साथ साथ जो न्याय है वो अगर न्याय के मंदिर में नहीं मिल पा रहा है तो आप केवल सर्वे 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 करते करते मंदिर मस्जिद करते हैं, लेकिन वास्तव में जहां न्याय मिल रहा है, अभी अगर कोर्ट में सुधार नहीं होता है, उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं धिक्कार है। वो बात इन्होंने खुद कहा है। गटर को उन्होंने पसंद किया कि मेरी जो अस्थियां हैं वो गटर में बहा दिया जाए, और इसलिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो देख सकते हैं आने वाले समय में हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, आवाज उठानी चाहिए हम सबको, कमेंट के माध्यम से। चाहे आप खुद वीडियो बनाएं, खुद कमेंट करें, नहीं बना पाते हैं वीडियो को शेयर करें, सब तक पहुंचा दें, ताकि अतुल सुभाष जी को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन ऐसे अतुल सुभाष जी दोबारा कभी घटना ना हो, ऐसी कोशिश कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फैमिली को कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए हमको कोशिश करनी होगी। जज के ऊपर आप देखते होंगे कि अभी इलाहाबाद कोर्ट में एक पार्टी के द्वारा इलाहाबाद कोर्ट में महाभियोग लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा जो डेंजर क्राइम है इन जज ने किया है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है। तो तहकीकात पूरी करनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए रीता कौशिक जी, और अगर ऐसा साबित होता है तो इसके ऊपर महाभियोग लगाना चाहिए, ताकि दूसरे जजों को डर लगे। तो ये किया जाना चाहिए। पुलिस पर भी थोड़ी सुधार की जानी चाहिए, और वे सब अगर नहीं कर पाते तो इनका हेड होता है गवर्नमेंट। इसको आप देखिए कि गवर्नमेंट पर आपको प्रेशर डालना चाहिए। प्रेशर आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते, कमेंट के माध्यम से, इससे काफी फर्क पड़ता है, आवाज वहां तक जाती है। तो गवर्नमेंट आप ऐसा चुनिए जो अच्छा है, या तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इस तरह से काम करे तो आप इसको चुन सकते हैं, अदरवाइज दूसरे गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, तीसरे को भी मौका दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है, पावर बहुत ज्यादा है। मंदिर आप खेलना बंद कीजिए। देख सकते हैं इतने सारे, इतने लाखों की संख्या में मंदिर है, फिर भी आप देख रहे हैं कोई भी मंदिर, गवर्नमेंट के पास तो प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन मंदिरों में भी आप देखेंगे, पहले के जमाने में मंदिरों में लोगों को न्याय मिलता था। चाहे भगवान श्री राम जी अपने न्याय के लिए फेमस थे। देख सकते हैं कि जब एक छोटे से धोबी ने उनके वाइफ पर आरोप लगाया था, तो भी उसके वजह से उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया था। तो आप देख सकते हैं भगवान श्री राम जी का मंदिर तो बन चुका है, लेकिन अफसोस की बात होती है कि शायद ही वहां से न्याय मिल पाता हो आपको। मंदिर होते थे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सिक्योरिटी देता था, न्याय देता था, लेकिन आप देख सकते हैं ऐसे मंदिर अब केवल मंदिर बन के रह गए हैं। एजुकेशन के लिए स्कूल बन गया तो हमको वहां सर्वे किया जाना चाहिए, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बन गए वहां सर्वे किया जाना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशन है वहां सर्वे किया जाना चाहिए कि आखिर वो काम कर रहे हैं कि नहीं, और उसके साथ साथ न्याय मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए जजेस और कोर्ट का सर्वे किया जाना चाहिए कि कितने केस पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ सर्वे नहीं होता है सर्वे मंदिर के लिए। तो आप कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी 200 सालों के बाद मंदिर तो पा जाएंगे, लेकिन अतुल सुभाष जी जैसे लोगों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आपको सर्वे कहीं और करना पड़ेगा। इस पर देखिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इस हमको खुद जागना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट, टेम्पल, पुलिस, जज, फैमिली, इन सब को कहीं ना कहीं हम बनाते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हमको जगना पड़ेगा। आप कुछ समय के लिए कॉमेडी देखते हैं या कुछ समय के लिए आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन सब के होने के बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको वास्तविक खुशी नहीं मिलेगी। जब आप अतुल सुभाष जी जैसे लोगों का कहीं ना कहीं मदद करेंगे तो आप देखिएगा, आप चाहे इंटरटेनमेंट की वीडियोस देखें ना देखें, कॉमेडी की वीडियो देखें ना देखें, कहीं जल चढ़ाए ना चढ़ाए, लेकिन जब आप वास्तव में ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो आपको वास्तविक शांति जरूर मिलेगी। कॉमेडी वीडियो या फिर धार्मिक
अनुष्ठान करने से हो सकता है आपके मन को कुछ समय के लिए शांति मिले, लेकिन अगर आपको परमानेंट शांति चाहिए तो आपको आगे आना होगा। चाहे आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए या फिर खुद वीडियो बनाइए, आसपास अपने बताइए, लेकिन ऐसे लोगों का मदद कीजिए। जब अतुल सुभाष जी जैसे लोगों को हम वास्तव में मदद कर पाएंगे तब हमको कहीं ना कहीं वास्तव में पीस मिल पाएगा, और शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, और इस तरह के न्यूज़ और टॉपिक पर डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, अपनी नपुंसकता खोने के लिए, इंसानियत और वास्तव में भारत को भारत बनाने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।